हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल मैथ्स बाय दास सर पर मैं दास सर आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट सेशन में नंबर सीरीज स्टार्ट किए थे और आज आप लोगों का नंबर सीरीज का सेकंड सेशन है। स्टूडेंट्स, आज जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आरआरबी पीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हम लोग करने जा रहे हैं उसमें होगा उस सीरीज का पैटर्न। स्टूडेंट्स, पैटर्न को स्टडी अच्छे से कीजिए क्योंकि पैटर्न हमेशा एग्जाम में रिपीट होता है। इनफैक्ट आज जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें से एक दो पैटर्न तो ऐसा है जो कि एग्जाम में हमेशा आता है, इनफैक्ट आना ही आना है। तो स्टूडेंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको लगातार सीरीज में करवा रहे हैं जो कि आरआरबी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा और इसे ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज 10,000, 11,000, 9,900, 10890, 1801 क्वेश्चन मार्क। और इसके लिए ऑप्शन है 10,241.10, सेकंड है 1043.20, थर्ड है 1078.10 और फोर्थ है 10,929.20। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ईच एंड एवरी क्वेश्चंस देने के बाद आप लोगों के पास 30 सेकंड्स का समय होता है जिस ड्यूरेशन में आपको क्वेश्चंस का आंसर करना होता है। तो स्टूडेंट्स, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। यू हैव 30 सेकंड्स। स्टूडेंट्स, जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना उसका पैटर्न बता रहा हूँ, लगातार प्रैक्टिस कीजिए। मैक्सिमम मार्क्स यू विल गेन इन एग्जामिनेशन। योर टाइम अप। स्टूडेंट्स, ये जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न SBI PO एग्जाम में भी पूछा था और आने वाला एग्जाम में भी ज़रूर पूछेगा। स्टूडेंट्स, ये देखिए 10,000 है और यहाँ पर 11,000 है, यानी कि 1,000 का डिफरेंस है। और अगर हम लोग देखें तो ये जो है ना 1,000, ये क्या है 10% है इसका, 10%, यानी कि 10,000 का 10% कितना होगा, 1,000 होगा। 11,000 का फिर देखिए 10%, यानी कि 10% हम लोग निकाल रहे हैं, 10% गिवन है, ठीक है। 10,000 का 10% 1,000, 11,000 का 10% कितना होगा 1,100। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस किया गया है, नेक्स्ट में माइनस किया गया है। नेक्स्ट देखिए 9,900 का 10% स्टूडेंट्स क्या होगा 990, ये 990 इसमें प्लस किया गया है। तो आपको सिंपल क्या करना है, इसका भी 10% निकाल लेना है। 10890 का 10% कितना होगा, तो इसका 10% होगा 1089। तो स्टूडेंट्स 1089 जब माइनस करेंगे तो 9801 आ रहा है। तो अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए, तो 9801 का 10% निकालिए, यू विल गेट 9801। तो स्टूडेंट्स ये 9801 प्लस होगा, 9801 जो प्लस कीजिएगा तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर क्या आएगा 980.1 आएगा, 980.1 आएगा, है ना। तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर क्या बनेगा 10,781.10। तो वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन था, लेकिन पैटर्न मोस्ट इंपॉर्टेंट था। 10% को निकाल के ऐड करना है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये हर एक एग्जाम में इस पैटर्न पे क्वेश्चन रहता ही रहता है। मतलब अगर आप इस बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप सपोज करके चलिए कि ये पैटर्न एग्ज़ाम में रहेगा ही रहेगा, और आप इसे जितना जल्दी
रीड कर लीजिएगा, एनालाइज कर लीजिएगा पैटर्न को, उतना ही जल्दी आप आंसर कर दीजिएगा। स्टूडेंट्स मोस्ट कॉमन पैटर्न है और हमेशा आता है। आप वीडियो को पॉज करके इसे ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, और अगर आप नहीं बना पाते हैं तो इस पैटर्न को रट लीजिएगा, क्योंकि ये पैटर्न पक्का आएगा। स्टूडेंट्स लुक एट बोर्ड 0624। तो आपको लास्ट क्लास ही बताए थे कि एक पैटर्न होता है सीरीज ऑफ नियर अबाउट टर्म, और नियर अबाउट टर्म में हम लोग क्या देखते हैं कि सीरीज किसी स्क्वायर या क्यूब के नज़दीक का नंबर तो नहीं है। लेट अस सी कि ये किस स्क्वायर और क्यूब के नज़दीक का नंबर है। तो स्टूडेंट्स अगर देखते हैं हम लोग, तो ये 6 जो है ये 2 का क्यूब -2 है। 24 3 का क्यूब -3 है। इस 1 को 1 का क्यूब -1 लिख सकते हैं। 60 को 4 का क्यूब -4 लिख सकते हैं। 120 को 5 क्यूब -5 लिख सकते हैं। 210 को 6 क्यूब -6 लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो होगा आपका वो होगा 7 क्यूब -7, यानी 7 का क्यूब होता है 343 में से 7 माइनस कर दीजिए तो आपका 336 आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स 336 जो है आपका ऑप्शन था 240, 290, 336, 504। तो स्टूडेंट 336 इज योर आंसर। आई होप कि आप समझ गए होंगे और बहुत ही इजी वे में आप आंसर नेक्स्ट टाइम निकाल भी लेंगे। स्टूडेंट्स अगर कि कोई टाइप आपको पर्टिकुलरली समझ में नहीं आता है या किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो उसे हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ताकि वो प्रॉब्लम नेक्स्ट टाइम नहीं आए, उसे सॉल्व कर दिया जाएगा। चलिए आज का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है। इस पैटर्न पे इन जनरल क्वेश्चन जो है बहुत कम पूछा जाता है, इसलिए स्टूडेंट्स इसे कई बार छोड़ के आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म है 77, नेक्स्ट है 59, नेक्स्ट 55, 35, 25 क्वेश्चन मार्क, और इसके लिए ऑप्शन है स्टूडेंट्स 24, 28, 20, D27. Students, look at a screen. There is a unique and different logic in this particular question. कहने के तो ये नंबर सीरीज है, लेकिन देखिए 77 59 हो गया है, फिर 55 हो गया है, फिर 35 हो गया, 25 हो गया। तो आप देखिए कि इसमें रिलेशन क्या है। यहाँ पर देखिए 7 × 7 49 + 10 59 हो रहा है। दिस इज द रिलेशन। यहाँ पर देखिए 5 × 9 45, 5 × 9 45 + 10 55। सेम लॉजिक आगे फॉलो हो रहा है। 25 + 10, 15 + 10, 3 × 5 15 + 10। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्या होगा, 5 × 2 × 5 10 + 10 यानी 20 आपका राइट आंसर होगा। स्टूडेंट्स ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो ये पैटर्न भी थोड़ा डिफरेंट पैटर्न है जो कि एग्ज़ाम में आता है। अगर आप इसे प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूटने का पूरा चांस रहता है। अगेन ये क्वेश्चन SBI का हर एक सेट उल्टा लीजिए प्रीवियस ईयर का, अभी जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है मैक्सिमम में इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा, है ना। और RRB में भी मिल जाएगा। हम लोग क्वेश्चंस को रीड नहीं कर पाते हैं, इन जनरल यही होता है। 418 क्वेश्चन मार्क 100 180 294 और ऑप्शन है 32 36 48 40। स्टूडेंट्स आप खुद से ट्राई जरूर कीजिएगा, और अगर क्वेश्चन बनता है तो हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आपसे क्वेश्चंस बन रहा है और आप इजीली समझ पा रहे हैं। ओके 418 क्वेश्चन मार्क 100 180 294। तो स्टूडेंट्स 4 को देख करके एक बात तो समझ में आ रहा होगा कि इसको 2² लिख सकते हैं। तो अगर ये 2² है तो नेक्स्ट 3² का टर्म में आना चाहिए, तभी आपका आंसर डिफाइन होगा इस पैटर्न पे। तो आप देखिए इसको अगर 3² लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, 3² × 2। तो क्या इसको 2² × 1 लिख सकते थे? यस लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट होगा 4² × 2।
इंटू 3, तो 4 स्क्वायर इंटू 3 करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारा आंसर आएगा 48, 16 तिया 48, 48 जो कि ऑप्शन में है। लेकिन ये आगे भी फॉलो करना चाहिए, अगर नेक्स्ट टर्म सब में भी फॉलो कर रहा है तो हमारा लॉजिक और पैटर्न दोनों 100% राइट है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 5 स्क्वायर इंटू 4 यानी 25 इंटू 4 100, नेक्स्ट होगा 6 स्क्वायर इंटू 5 180, 7 स्क्वायर इंटू 6 294। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग लॉजिक को फाइंड आउट करते हैं। ये भी जो पैटर्न है ये भी सीरीज ऑफ नियर अबाउट टर्म पर ही बेस्ड है, जो कि हमेशा एग्जाम में पूछता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 31, 13, 45, 54 क्वेश्चन मार्क 63। ऑप्शन है 36, सेकेंड ऑप्शन है 54, थर्ड ऑप्शन है 61 और लास्ट ऑप्शन है 56। स्टूडेंट्स एक दो बार इस तरह का भी क्वेश्चंस पूछा गया है, तो ये पैटर्न भी आप दिमाग में रखेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। आप देखिए कि इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, 31 को लिखा गया है 13, यानी कि जस्ट इंटरचेंज किया गया है। क्या किया गया है, इंटरचेंज किया गया है, इंटरचेंज। 31 को क्या लिख दिया गया, 13 लिख दिया गया है ना। 45 को क्या लिखा गया है, 45 को 45 उल्टा लिख दिया गया। यहाँ पर भी इंटरचेंजिंग है, इंटरचेंज किया गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे तो 36 लिखेंगे। दिस इज योर आंसर, 36 इज योर आंसर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास जो होगा, नेक्स्ट सेशन जो होगा, इसमें हम लोग देखेंगे न्यू पैटर्न ऑफ सीरीज। न्यू पैटर्न ऑफ सीरीज मतलब कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज का क्वेश्चंस जो कि लेटेस्ट एग्जाम में आ रहा है, और उस टाइप का क्वेश्चन आरआरबी में नहीं आया है, इसलिए आरआरबी एग्जाम में भी पूछने का पूरा चांस है। पीटी में अगर नहीं भी आएगा तो मेंस में आएगा, और इनफैक्ट पीटी में भी आएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमेशा आईबीपीएस के एग्ज़ाम में कुछ नया देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स न्यू पैटर्न ऑफ सीरीज का जो सेशन रहेगा उसे भी मिस नहीं करना है। टोटल एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना है, पर्टिकुलर नोट्स बनाना है, समझना है, फिर देखिए कमाल ऑल क्वेश्चंस आपसे बनेगा। स्टूडेंट्स एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, ये क्वेश्चंस आपके लिए, दिस इज फॉर यू एंड यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ आंसर द क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। स्टूडेंट्स ये है प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन है 2, 8, 18, 32, 50 क्वेश्चन मार्क, और आपके लिए ऑप्शन है 64, 72, 70, D68। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, और अगर वीडियो ये सेशन आपको बहुत पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इस क्लास का बेनिफिट मिले। स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए और मज़ेदार सेशन के साथ। आज इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, टेक केयर एंड स्टे एट होम।